ना मंजिलों के लिए ना रास्तों के लिए, मेरा ये सफर है खुद से खुद की पहचान के लिए। अगर आप रेगुलरली ट्रेवल करना चाहते हैं, रेगुलरली ट्रिप्स बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो ट्रिप आपकी बजट में रहे। और अगर तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है तो फिर अलग बात है। नहीं तो हम तो घंटों यूट्यूब पर जेसीबी की खुदाई देखते हुए भी टाइम बिता देते हैं। सो आज हम देखेंगे कि अपने ट्रिप्स में हम कहाँ कट आउट करके पैसे सेव कर सकते हैं, ताकि अगले ट्रिप में हम इन्वेस्ट कर सकें और अगली ट्रिप अपनी बना सकें। Hey YouTube, I'm Akash Kuswa and you are watching I'm Emily। अब आप शाहरुख खान तो हो नहीं कि घर छोड़ के बिना टिकट लिए चल दोगे मुंबई घूमने के लिए। अरे बबलू, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ओके। हैविंग नो प्लान इज द बेस्ट प्लान, बट अगर आपके प्लान है तो आप अपनी छुट्टियां मैनेज कर सकते हो। आप पढ़ाई के साथ घूम रहे हो, जॉब के साथ घूम रहे हो या जैसे भी घूम रहे हो, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास प्लान होना जरूरी है। आप बजट में कैसे कट आउट करना है उसके सबके लिए प्लान होना बहुत ही जरूरी है। और आपके पास अगर प्लान रहेगा तभी आप अगली ट्रिप में मैनेज कर पाओगे, अगली ट्रिप को मेंटेन कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो और या ट्रेवलर हो तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने ट्रिप्स पर पैसे सेव करें। अगर इस ट्रिप में सेव करेंगे तभी आप अगली ट्रिप में उड़ा पाएंगे। सो आज देखते हैं मेरी प्रो टिप्स कि मैं कैसे पैसे सेव करता हूँ और बाकी ट्रेवलर्स भी कैसे पैसे सेव करते हैं अपनी ट्रिप्स पे। तो सबसे पहली बात आती है वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँचने के लिए ऑब्वियसली हम ट्रेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे चीपेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन है आपको किसी भी ट्रिप पर जाने के लिए, कहीं भी पहुँचने के लिए। और उसमें प्राइस कट ऑफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि आप एसी ना यूज़ करके स्लीपर क्लास में बुकिंग कराएं अपनी, आपको सीट भी मिल जाएगी अपनी। और लग्जरी तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको किसी भी ट्रिप के लिए। किसी भी अगर आप रेगुलर ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको लग्जरी छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप थर्ड एसी में ना ट्रेवल करके या एसी में ना ट्रेवल करके स्लीपर में ट्रेवल करिए, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपका कट हो जाएगा। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किसी भी ट्रिप पर जाएँ तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें, अपनी प्राइवेट व्हीकल का यूज़ ना करें। क्योंकि एज अ ट्रेवलर यू हैव टू सेव योर मदर अर्थ, यू हैव टू सेव योर मदर नेचर, बिकॉज आप उसी से मिलने जा रहे हो। आप उसी को नुकसान पहुंचाओगे अपनी पर्सनल व्हीकल से जाओगे या अपनी वहां जाके कोई गाड़ी बुक करते हो, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज़ करें। आप सिर्फ ट्रिप पर ही नहीं, ऐसे भी मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें। सो दोस्तों, मेरी दूसरी टिप ये है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन के लिए चूज़ कर रहे हैं तो ट्रेन जो चूज़ कर रहे हैं उसको ट्रेन को इस हिसाब से चूज़ करें कि वो ट्रेन आपको रात में ट्रेवल करे और उस डेस्टिनेशन पे सुबह में पहुंचाए। इससे अगर आप सुबह पहुंचते हैं तो सुबह पहुंच के वहाँ फ्रेश होकर आप फिर घूमना शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप शाम में पहुंचते हैं, दोपहर में पहुंचते हैं, तो आपको फिर होटल लेना पड़ेगा और एक दिन का होटल का किराया आपको एक्स्ट्रा पड़ सकता है। इसीलिए आप ट्रेवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रात में ही किया करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और आपको होटल का एक दिन का कॉस्ट कम पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी थर्ड ट्रिप ये है कि आप किसी भी ट्रिप पर जाओ तो वहाँ होटल न लेके हॉस्टल्स को प्रेफर करो। हॉस्टल्स आपको 50% तक सस्ते पड़ जाते हैं और गर्ल्स आपके लिए भी हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं, अलग से रूम्स होते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां एकोमोडेट करती हैं हॉस्टल्स के रूप में। तो आप वो ले लें तो आपका 50% तक कॉस्ट कट ऑफ हो जाता है। और अगर आप ट्रिप पे लग्जरी देखेंगे तो आपका ट्रिप बहुत ही महंगा हो जाएगा और अगले ट्रिप के लिए आप सेव नहीं कर पाओगे। दोस्तों, मेरी फोर्थ ट्रिप है ईटिंग हैबिट्स ऑन द ट्रिप्स के बारे में। दोस्तों, इधर उधर का खाना हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रिप्स पे जा रहे हैं उससे हमारा पेट भी खराब हो सकता है, हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। और मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि स्नैक्स आप घर से मम्मी से बनवा के ले जाओ, वो बेहतर रहता है। और थाली प्रेफर करता हूँ मैं खाने के लिए बाहर में, ताकि थाली 70 से 100 रुपये के बीच में पड़ जाती है और वो ठीक भी रहता है, पेट भर जाता है, एनफ हो जाता है खाने के लिए और हमारे पैसे भी सेव हो जाते हैं काफ़ी। सो मैं थाली प्रेफर करता हूँ और स्नैक्स मम्मी से बनवा लेता हूँ, ये बेहतर रहता है मेरे लिए। और दोस्तों, लेकिन कहीं भी जाएं और वहाँ का कुछ फेमस है खाने के लिए तो वो चीज़ खाना ना भूलें। दोस्तों, मेरी पांचवी ट्रिप है बार्गेनिंग के बारे में। आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाओ, जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रेट हाई करके बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा बताते हैं। उनको लगता है कि जो भी घूमने आया है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या लूटने के चक्कर में या व्हाटएवर, तो रेट बहुत हाई करके बताते हैं। तो आप उनसे बार्गेनिंग करो, आराम से आप 40% तक कम करा सकते हो। 40-30 आपके बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बार्गेनिंग करवा लेते हो। जैसे हम एक बार नैनीताल गए हुए थे तो वहाँ पे हमने जो टैक्सी हायर की थी
हम 5-6 लोग थे, तो वहाँ टैक्सी जो हायर किए थे सारे डेस्टिनेशंस को, मतलब जो वहाँ पे व्यू पॉइंट्स को घूमने के लिए और अलग अलग जो जगह हैं उनको देखने के लिए। तो उसने हमसे 1200 रुपये मांगे थे एक दिन के, बट हम 4-5 लड़के थे तो बार्गेनिंग करते उसे 800 पे लेके आए। सो आप किसी भी ट्रिप्स पे जाएं तो ऐसे ही बार्गेनिंग जरूर करें, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो बार्गेनिंग जरूर करें और आप इससे बहुत ही ज़्यादा अपने बजट को सेव कर सकते हो। दोस्तों मेरी छठवीं टिप ये है कि आपको बाजार के आकर्षण से बचाना है। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे शॉपिंग आपको बहुत कम करनी है, क्योंकि आपको शॉपिंग की जरूरत नहीं होती है। आप शॉपिंग के लिए नहीं गए हो, वहाँ देखने के लिए गए हो, वहाँ के नेचर से जुड़ने के लिए गए हो, वहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए गए हो, न कि आप शॉपिंग करने के लिए गए हो। तो वहाँ जाओ तो शॉपिंग ना करो। मेरा मानना है कि घूमो ज़्यादा जगह, खर्चो कम जगह। दोस्तों मेरी 7th टिप ये है कि आप छोटी जगहों पे पौवा चल के ही पहुँच जाओ, मतलब पैदल चल के ही पहुँच जाओ। उससे आपकी बहुत कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे आप छोटे डिस्टेंस का ही रिक्शा या जो अदर्स व्हीकल्स होते हैं वो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मांगते हैं। तो आप अगर 4-5 डेस्टिनेशन में जाते हो तो आपका 200 से 300 बजट ऐसे ही बढ़ जाता है। और अगर 2 से 2.5 किलोमीटर रहता तो आप आसानी से पैदल चल सकते हो। अगर आप पैदल नहीं जाओगे तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा बजट बढ़ जाएगा। सो छोटी जगहों के लिए आप पैदल चलना प्रेफर करो। इससे सिर्फ आपके बजट में ना कमी आएगी, बल्कि आपको सेहत में भी सुधार आएगा और मदर अर्थ को भी हेल्प होगा, बिकॉज आप ट्रांसपोर्ट नहीं ले रहे हो तो आप सेव कर रहे हो। माई 8th टिप इज दैट ऑलवेज कैरी योर स्टूडेंट ID कार्ड विद यू, स्पेशली इन राजस्थान, क्योंकि बहुत जगहों पे स्टूडेंट्स को छूट मिलती है घूमने में। और जैसे राजस्थान में आपको 40-50% तक डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी फोर्ट में आप घूमने जाते हो तो। और कई जगहों पे ऐसा है जहां स्टूडेंट ID कार्ड दिखाकर आप डिस्काउंट ले सकते हो अच्छे खासे। सो किसी भी जगह पर जाएं तो वहां अपना स्टूडेंट ID कार्ड लेकर जरूर जाएं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और जॉब कर रहे हैं तो आपके पास तो पैसे हैं ही, बट आपको फिर भी सेव करना है। फ्रेंड्स मेरी 9th टिप ये है कि आप जब घर से जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पेपर सोप, फेस वॉश, तेल, ये सब और आपकी जो भी ज़रूरत के सामान है उसको घर से ही लेकर जाएं, क्योंकि आप अगर किसी जगह पे पहुंच के लेते हैं तो वहाँ पे शायद आपको मिले या ना मिले, या मिले भी तो बहुत महंगा मिलता है टूरिस्ट प्लेसेस पे, आप जानती हैं। सो ऐसी चीज़ों को आप घर से ही लेके चलें। दोस्तों मेरी 10th और सबसे ज़्यादा प्रो टिप ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। और आपके पास भी कोई टिप है सेविंग के लिए, बजट सेविंग के लिए, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या मेरे लिए कोई मैसेज है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। आपके कमेंट को जरूर से कंसीडर करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।